परम शांति। मैं हूं अनंत। आप सभी का स्वागत है बापूजी के चैनल पे, बापूजी के पेज पे। मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि बेहद का ज्ञान वो क्या है और बेहद के ज्ञान की रियल डेप्थनेस, जो रियल मीनिंग वो बापूजी ने हमें बताई है वो क्या है। देखिए, हद का ज्ञान तो हद के मनुष्य पिछले कई लाखों सालों से देते आए हैं और हम ज्ञान की तलाश में हर जगह, बहुत जगह पे हम जाते हैं कि जहाँ से हमें परम सत्य ज्ञान मिले। तो कई जगह शास्त्रों का ज्ञान मिलता है, कई जगह हमें पुराणों का ज्ञान मिलता है। तो जैसे जैसे समय बदलता जाता है तो ऐसी तरह इस धरती पे आत्माओं का भी ज्ञान बदलता जाता है। देखिए, आज हमें ये समझना चाहिए कि बेहद का ज्ञान इस धरती पे अब क्यों जरूरी है। हद का ज्ञान तो हमने बहुत सुना, कितने सालों से सुनते आए हैं। तो बापूजी ने ये जो बेहद का ज्ञान दिया है उसका, अगर आप सब धर्मों को छोड़ के, इसीलिए गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, तू सब सब धर्मों को त्याग कर और तू मेरी शरण में आ। तो वो परमात्मा ने बोला था। तो हम यहाँ पर यही कहते हैं कि आप जिनमें बिलीव रखते हैं, जो संस्था में जाते हैं, जो भी धर्म को फॉलो करते हैं, जिन गुरु को अच्छा मानते हैं, फॉलो करते हैं, आप उनको अपना भगवान मानते हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन। बहुत अच्छा है आप किसी ना किसी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आत्मज्ञान के लिए हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुरु, साधु, संत, महात्मा की या हमें परमात्मा शिव की जरूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि अपने दिमाग को ओपन माइंडेड करके, अपने आप को आत्म स्वरूप मान के, परमात्मा का जो दिव्य ज्ञान है, जो बेहद का ज्ञान है, हद का नहीं, हद का ज्ञान माने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का ज्ञान। और जो बेहद का ज्ञान है वो पांच ही तत्वों से परे का है, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि का ज्ञान। जो बेहद के बापूजी ने हमें बताया है कि जो इन तत्वों से, तत्वों का सोर्स है, क्योंकि आकाश का भी सोर्स, आकाश, वायु, अग्नि का सोर्स क्या है, तो ये बात भारत के शास्त्रों में बताई है। आप देखेंगे तो भारत के शास्त्रों में कृष्ण ने भी बोला था अर्जुन को, हे अर्जुन, तू परम तत्वों को सूर्य की भांति प्रकाशित कर तो तू जीवन और मृत्यु से ऊपर चला जाएगा, तू परम पद को प्राप्त करेगा। तो हर इंसान का इस धरती पे एक ही मकसद है, वो है मोक्ष। तो जिस जो ज्ञान हमारे पास है इस दुनिया में हम सुन रहे हैं, जो बापूजी ज्ञान बता रहे हैं, मुक्ति का भी अर्थ उन्होंने बताया है और जीवन मुक्ति का भी अर्थ बताया है। तो ये दोनों का हम डिफ्रेंशिएट समझे कि रियल में क्या होता है। मैं आपको बेहद के ज्ञान की आउटलाइन बताऊंगा। देखिए, बेहद का ज्ञान इतना बड़ा है, जो इन पांच तत्वों से ऊपर का ज्ञान है। किसी का ये कॉपी किया हुआ नहीं है, ना ही किसी का ये ज्ञान, भारत के शास्त्रों से ऊपर का ज्ञान बापूजी ने जो बताया अपने दिव्य दृष्टि द्वारा। तो ये आप जरूर से अपने आप को एक आत्म स्वरूप मान के समझे और अपने आप को आत्मा से, आत्मा समझ के सुने, क्योंकि ये ज्ञान जो है पांच तत्वों वाली दुनिया के कोई भी मनुष्य को समझ नहीं आ सकता। क्योंकि बापूजी ने पहले ही बोला था कि जो आत्मा का जो रियल, जो हमारी आत्मा, देखिए बापूजी ने दो दो टाइप की आत्माएं बताई है। आज तक हम धरती पे यही मानते आए हैं कि हमारी आत्मा जो है परमात्मा ने बनाई है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये सब कॉमन बातें हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन बापूजी ने यहाँ पे ये बताई है कि हद और बेहद। तो हद की आत्माएं अलग है और बेहद की आत्माएं अलग है। तो हद की आत्मा माने आकाश, वायु, अग्नि से बनी हुई आत्मा, और जो बेहद की आत्मा माने परम तत्व और परम लाइट से बनी हुई आत्मा। तो बापूजी ने हमेशा से ये बताया है कि मैं बेहद की आत्माओं की खोज में हूँ, और जो बेहद की आत्मा है वो परम तत्व और परम लाइट से बनी है। वो इस 600-700 करोड़ मनुष्य में से 108, 1008 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख तक की आत्माएं हैं। वो है बेहद की आत्मा। तो जो बेहद की आत्मा है उसका बहुत ही इस लाइफ के अंदर बहुत ही उनका इम्पोर्टेंस बताया गया है, क्योंकि वही इस पांच तत्वों के परे, परे की दुनिया से ऊपर जा सकती है। और बाकी हद के जो मनुष्य है, जो तत्वों से बनी हुई आत्मा है, वो परम तत्वों में नहीं जा सकती। जैसे मैंने एक बुक पढ़ी थी, लाइफ आफ्टर डेथ, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि हमारी जो आत्मा है, मतलब जो ऑथर ने जो बुक लिखी थी उसको उसके दोस्त ने लिखवाई थी, जो उनका डेथ हो गया था। उन्होंने भी बोला था कि हमारी आत्मा मंगल और शनि पे ज़्यादा नहीं रुक पाती, हम कुछ ही सेकंडों में वापस आ जाते हैं। और हमारे दूसरे भी भारत के शास्त्रों में लिखा है कि हमारे पूर्वज जो है चंद्रलोक में रहते हैं। तो ये जो आत्मा, जो तीन तत्वों वाली आत्मा है, मतलब अथाह ज्ञान जो बापूजी ने हमारे 350 वीडियोस में हमारे चैनल पे, बापूजी की चैनल पे ये ज्ञान दिया है।
तो अपने आप को ना ये मतलब लिमिटेड मत रखिए, अनलिमिटेड बन जाइए। अगर आपको बेहद की प्राप्ति करनी है तो बेहद का बनना ही होगा। आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी है तो परम तत्वों का ज्ञान सुनना ही होगा। चाहे आप हमें फॉलो करें ना करें वो अलग बात है, आप, लेकिन ज्ञान है, ये ज्ञान पे सर्व समस्त यूनिवर्स का अधिकार है। और ये जो बापूजी ज्ञान है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस किताबों में ये ब्रह्म ज्ञान दिया ही नहीं गया जो बापूजी अब पिछले कई सालों से ये ज्ञान दे रहे हैं। इसकी वैल्यू आप एक सामान्य मनुष्य है उसकी वैल्यू नाप नहीं सकता। क्योंकि पहले क्या था कि साइंस के साधन इतने डेवलप नहीं हुए थे, और अब साइंस के साधन इतने डेवलप हो चुके हैं, तो अब बेहद के ज्ञान को बाहर आने का समय आ चुका है। क्योंकि बेहद की आत्मा इसको कई सालों से, अरबों खरबों सालों से इसको ढूंढती आई है। क्योंकि हमारी आत्मा भी 198 करोड़ साल से धरती पे बन के आई है। आज के ही अखबार में एक गुजरात समाचार जो एक न्यूज़पेपर है अहमदाबाद का, तो आज के अखबार में आया कि 7000 साल पुरानी मम्मी मिली है साउथ अमेरिका में, चिली शहर में, और उसके अंदर 300 मम्मी मिली है, और उनकी जो बॉडी की एज बताई है 7000 साल। तो ये जो समय के परेगा जो बापूजी ने ज्ञान बताया है कि जो समय से परे क्या है, हम अगर इनफाइनाइट है तो हम कैसे इनफाइनाइट बन सकते हैं। क्योंकि हमारी आत्मा तो हम मानते हैं अजर अमर अविनाशी है, लेकिन ये जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि वो हद की दुनिया में फंसी हुई है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी की दुनिया में फंसी हुई है। तो जब वो बेहद का ज्ञान सुनती है तभी वो बेहद की दुनिया में जा सकती है और बेहद का प्राप्ति उसे हो सकती है। तो देखिए, अब जैसे जैसे समय बदल रहा है तो ज्ञान भी बदल रहा है, हर चीज में प्योरिफिकेशन आ रही है। अच्छी अच्छी बातें करने वाले इस दुनिया में बहुत है। अच्छा काम करोगे अच्छा होगा, अच्छे कर्म करोगे अच्छा मिलेगा। भगवान बुद्ध ने अच्छी थियरी दी, मतलब सभी जितने भी देवी देवता साधु संत जितने भी अच्छे, उन्होंने बोला सबका मालिक एक है, अच्छे कर्म करो अच्छा होगा, ये होगा। लेकिन बेहद का ज्ञान जो है वो आज तक किसी ने नहीं बताया, नहीं समझाया। उसका जो रियल गहराई है वो आज तक बापूजी के सिवाय किसी ने नहीं बताई। तो मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताना चाहता हूं, क्योंकि 350 वीडियोस में मतलब हजारों घंटों का ज्ञान है, पर मैं आपको उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट बताना चाहता हूं ताकि आपकी बुद्धि को ये पता चले, आपकी बुद्धि उस लेवल को भाप पाए कि ये जो ज्ञान है वो तत्वों से परे का ज्ञान है। जैसे मैं अपने बापूजी के यूट्यूब के चैनल में से कुछ ऐसे वीडियोस के बारे में बताऊंगा, थोड़े से ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो अनटच है। वो कभी भी इसके ऊपर किसी ने भी प्रकाश नहीं डाला, कोई इसी के ऊपर ज्यादा बोलना नहीं चाहता, कोई गहराई उसकी समझाना नहीं चाहता, क्योंकि आज तक हुआ यह है कि उस लेवल पे पहुंचना एक सामान्य व्यक्ति और विशेष की बात नहीं थी। तो मैं आपको थोड़े से पॉइंट बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, अपने आप को सभी चीजों से परे करें, अपने आप को एक आत्मा समझे, एक दिव्य आत्मा समझे, आत्मा भी नहीं दिव्य आत्मा, बेहद की परम आत्मा समझे। क्योंकि आप अनंता अनंत यूनिवर्स को क्रॉस करके आप धरती पे आए हैं और अनंता अनंत समय से आए हुए हैं। अब जो बेहद का समय शुरू हो गया है, तो बेहद के समय में जाने के लिए आपको बेहद की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जो बेहद की पढ़ाई है वो बेहद के बाप के सिवाय कोई बता नहीं सकता। तो उसके कुछ अंश जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे लाइफ आफ्टर डेथ। अब देखिए, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में पूरी दुनिया ने एक साइलेंट रखा हुआ है कि इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता, क्योंकि सूक्ष्म दुनिया कारण जगत, सूक्ष्म जगत के बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है। जैसे अगर आप इसके ऊपर अमेजोन में या यूट्यूब में या विकीपीडिया में सर्च करें लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, तो कुछ किताबें आपको ऐसी मिलेगी जिसके अंदर आपको लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बात बताई गई है। लेकिन यहाँ बापूजी ने जो गहराई से जो बातें बताई है वो बहुत ही अमेजिंग ज्ञान है बापूजी का। फिर बापूजी ने फ्यूचर न्यू वर्ल्ड के बारे में बताया कि जो ये दुनिया अब नहीं चल सकती। जैसे बापूजी का एक वीडियो था कल्कि अवतार के बारे में, तो बापूजी ने बोला कि ये दुनिया अब 5, 7, 10 साल भी अभी नहीं चल सकती, क्योंकि तत्वों के अंदर इतना पॉल्यूशन बढ़ चुका है। तो अब जो नई दुनिया बनेगी वो परम तत्वों से और परम लाइट से बनेगी। बेहद का बाप उस दुनिया बनाने के लिए कटिबद्ध है, वो बना रहा है, उनके लिए बेहद के बच्चों को आह्वान कर रहा है और उसके लिए बेहद का ज्ञान दे रहा है। तो फ्यूचर न्यू वर्ल्ड कैसे होगा, कब होगा, कैसे वो दुनिया बनेगी, कौन उसमें जाएगा, परम तत्वों की ये 5 तत्वों की दुनिया कैसे बदलेगी, उसकी पूरी रूपरेखा जो है बापूजी ने फ्यूचर न्यू वर्ल्ड में बताई है।
बापूजी का एक बहुत बढ़िया वीडियो है परम महाशिव योग, जिसके अंदर बापूजी ने शिव, महाशिव, परम महाशिव के बारे में बताया है। शिव माने इस ब्रह्मांड का मालिक, जिसने ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा इस पृथ्वी को बनाया, इसको विष्णु द्वारा पालना की और शंकर द्वारा जो विनाश करते हैं, जो बात शिव का जो कार्य है वो बताया गया है। लेकिन जो शिव से ऊपर महाशिव है, जो शिव अनंत अनंत शिव है, उनके रचयिता जो है वो महाशिव है। और महाशिव ने इस अनंत आनंद शिव कैसे बनाए, उन्होंने अनंत आनंद ब्रह्मांड कैसे बनाए। अच्छा, ये महाशिवों को भी बनाने वाला कौन है? वो है परम महाशिव। तो परम महाशिव जो है वो विजिबल जो जो यूनिवर्स है उसका वो मालिक है। और परम महाशिव ने जो जो यूनिवर्स बनाया वो कैसे बनाया, क्यों बनाया, और ये अनंत आनंद शिव कैसे बने, अनंत आनंद महाशिव कैसे बने, इनकी रचना कैसे हुई, ये आप इस वीडियो में जान सकते हैं परम महाशिव योग के बारे में। तो आप कोई भी वीडियो को सर्च करें तो इसके पीछे आप लिखे जैसे परम महाशिव योग बाय बापूजी, लाइफ आफ्टर डेथ बाय बापूजी, फ्यूचर न्यू वर्ल्ड बाय बापूजी, तो आपको ये सभी वीडियो यूट्यूब में आपको लिंक इसकी मिल जाएगी। देखिए, इससे बहुत ही गहरा टॉपिक है सीक्रेट ऑफ कर्मा। अब ये कर्म की थियरी कैसे काम कर रही है, आज हम धरती पे सब जानते हैं कि अच्छा करो अच्छा होगा, लेकिन बापूजी ने बोला मन, वचन और कर्म से भी हमारे कर्म बंधन चलते रहते हैं। जैसे हम जो सोच हम करते हैं तो वो कर्म बन जाता है। तो हमारी हर सोच एक कर्म बन के हमारे सामने रोज प्रतिपल हमारे सामने आ रही है, और हम ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, इसका जिम्मेदार हम दूसरे व्यक्ति को, हम अपनी जवाबदारी किसी और को थोपते हैं। लेकिन हमारे साथ होने वाली हर एक घटना हमारे कर्म का नतीजा है, और ये हमारे कर्मों का नतीजा है। अगर हम ये बात जल्दी एक्सेप्ट करेंगे तो हम इससे जल्दी बाहर निकल आएंगे, हम रोग और शोक से बड़े जल्दी से बाहर निकल आएंगे। देखिए, सबसे अच्छी बात बापूजी ने कारण शरीर, महाकारण शरीर, सूक्ष्म शरीर के बारे में बात कही है। ये बात जो है दुनिया में किसी ने भी नहीं कही। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महाकारण शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, वो कैसे डिस्चार्ज हुआ, हम कैसे देवता से मनुष्य बने, हम कैसे परम तत्वों की दुनिया में से तत्वों की दुनिया में आए, कैसे हमारा पावर लॉस हो गया, कैसे हमारा कारण शरीर डिस्चार्ज हो गया, कैसे हमें रोग और शोक पकड़ते हैं। तो ये जो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और महाकारण शरीर के जो कार्य है उसके बारे में बापूजी ने गहराई से बताया। बापूजी ने बताया क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स, कि जो हु नोज इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी को कौन जानता है। जैसे आज धरती पे जो साइंटिस्ट है तो हम उनकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं। तो जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाले जो है, जो बेहद के बाप है, जो बेहद का ज्ञान देते हैं, उसकी हर बात को हमें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। क्योंकि जो साइंटिस्ट, दुनिया के साइंटिस्ट है, उनका जो एक लेवल है वो 3 तत्व या 5 तत्व का लेवल में रह के वो विजिबल यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जो बेहद के बाप है वो इनविजिबल यूनिवर्स, जो अनंत अनंत यूनिवर्स, जो ग्रेट 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 यूनिवर्स के बारे में आपको अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञान दे सकते हैं। वो बापूजी हमेशा से बताते हैं। तो आपको क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स के बारे में जानना चाहिए कि ये मल्टीवर्स कैसे बने। एक मल्टीवर्स माने अनंत अनंत यूनिवर्स, विजिबल यूनिवर्स। तो देखिए, ये जो विजिबल यूनिवर्स की बात है, ये पिछले 10 सालों से ये थियरी निकली है। क्योंकि 1940 में, 1950 में किसी को ये भी नहीं पता था कि अनंत अनंत यूनिवर्स है। लेकिन हमारे भारत के शास्त्रों में लिखा हुआ था कि अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो बापूजी ने इस बात को बहुत ही क्लियरली, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से हम सब लोगों को ये ज्ञान समझाते हुए ये बताया है कि ये दुनिया कैसे बनी, क्यों बनी, किसने बनाई, अब इस दुनिया को आज कौन कंट्रोल कर रहा है, और इस दुनिया का विनाश होगा या परिवर्तन होगा। बापूजी ने तो इसके ऊपर बहुत क्लियरली बताया कि इस दुनिया का विनाश कभी भी नहीं होगा। जो रचयिता है वो बहुत दयावान होते हैं, वो इसका परिवर्तन करेंगे, बड़े अच्छी तरीके से परिवर्तन करेंगे, किसी को भी दुख नहीं होगा। और 4 सेकंड में कैसे परिवर्तन होगा उसके बारे में भी बापूजी ने जजमेंट डे के वीडियो में बात करी है। ये वीडियो आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा तो बाकी सब बातें रह जाएगी। तो जो हमारी आत्मा में रिकॉर्डिंग, बापूजी बोलते हैं जो बीज रूप आत्मा है, जो बेहद की आत्मा है, उनकी आत्मा में ये सब ज्ञान ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है। और ये ज्ञान जो है, ये जैसे जैसे समय आएगा उसके अंदर ये बाहर आता जाएगा, और धीरे धीरे उसको ये हर बात जो बापूजी बोलते हैं वो अंदर से आवाज आएगा कि नहीं, ये बात सच है। तो ये बात जो आपके अंदर रिकॉर्ड है उसको बाहर लाने के लिए आपको थोड़ा सा पुरुषार्थ करना होगा, वो बापूजी ने अंदर से बताया है।
जैसे एक और भी वीडियो है, कल की अवतार कब कहाँ कैसे होगा या नहीं होगा, इस दुनिया को चेंज कौन करेगा, इस दुनिया को विनाश से कैसे बचाया जाएगा, ये सब बातें उसमें बताई है। फिर एक बात है द रिमोट व्यूइंग सीक्रेट ऑफ मीडियम। आप देखिए पूरी दुनिया में जो मीडियम्स है, जो कि जैसे मैंने बापूजी के कई इंटरव्यू लिए, 350 वीडियो इंटरव्यू मैंने लिए हैं बापूजी के। तो सभी इंटरव्यू में मैंने बापूजी को मतलब इतनी गहराई से पूछा है निष्पक्ष होके कि बापूजी हमें जो है परम सत्य जानना है। और जो ये मीडियम्स जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, लोगों में प्रवेश कर करके इतनी भविष्यवाणी की है, नोस्ट्राडामस ने की है, और पूरी दुनिया में, जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक डीबीओस करके जो लेडी थी, वो एफबीआई में काम करती है अमेरिका की पुलिस में, और उनको हेल्प करती है। वो बैक जाके सब कुछ देख सकती है, वो ये देख सकती है कि जो विक्टिम है जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी डेथ किस संजोग में हुई थी, किस सिचुएशन में हुई थी, उसकी लाश कहाँ पे दफनाई गई है, वो पुलिस को वो जगह एड्रेस सब कुछ बताती है। तो ये ओपन माइंड होके इनको देखिए कि ये कैसे पॉसिबल है। आप उसकी थियरी सुनिए। ओपरा विनफ्रे ने उनका इंटरव्यू लिया था, वो डीबीओस जो मैं लेडी की जो बात कर रहा हूँ, तो आप इसको सर्च करें यूट्यूब में, उसका पूरा इंटरव्यू सुने। और उसके बाद जो मैंने बापूजी का इसका सीक्रेट जानने के लिए जो मैंने बापूजी का इंटरव्यू लिया, ये आप जरूर से सुनिए। देखिए द रिमोट व्यूइंग सीक्रेट ऑफ मीडियम बाय बापूजी, इतना ही आप यूट्यूब में लिखें, आपको पूरा वो वीडियो मिलेगा। 40 मिनट का वीडियो है, जरूर से सुनिए। अब देखिए उसके आगे हमने उसमें ये गहराई से बात की है कि हाउ द मीडियम वर्क, थर्ड आई क्या है। तो ये मीडियम जो है कैसे काम कर रहे हैं, और इस दुनिया में इतने मीडियम कैसे हो गए हैं। जैसे आप नेशनल जियोग्राफिक पे सीरियल देखते हैं, डीसीएन करके आ रहे हैं, और बहुत सारे इतने जादूगर आ रहे हैं, कोई हवा में से चीजें निकाल रहा है, कोई मन की बातें बता रहा है, कोई आपके पॉकेट में कितने पैसे पड़े हैं वो गिन के बता रहा है। तो कई चीज जो है आंखों का धोखा है, कई चीज जो है वो टेलीपोर्टेशन है, वो रियल में टेलीपोर्टेशन करते हैं। और ये जो चीजें छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे नहीं, जैसे मनुष्य को हाथी बनाए, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो जिस चीज को बिना पर्दे के वो लोग बताते हैं, और वो डेफिनेटली वो चीजें जो है वो हमारे माइंड ब्लोइंग है, इसको मतलब इस आंखों से परे की बातें हैं। इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा ना कि जो दिखता है वो नाशवंत है, और जो नहीं दिखता वो सत्य है। तो जो परम तत्वों की दुनिया है, जो परम ज्ञान है, वो परम सत्य है। ये तत्वों की आंखों से आप नहीं देख सकते, ना ही उसको मैच कर सकते हैं, ना ही आप उसको जजमेंट ले सकते हैं। तो तत्वों के ज्ञान से आप उस पर ब्रह्म को या उस ब्रह्म को आप जान ही नहीं सकते। आप जो तार्किक माइंड हर समय जो क्वेश्चन करता है, उसको आप साइड में रख लीजिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन के चक्कर में पड़ गए तो जवाब कभी भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो 600-700 करोड़ के मनुष्यों की धरती को देख रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है। बापूजी का फॉर द बिगिनर्स वाला प्लेलिस्ट आप देखना, आंखें खोल के देखना, 10 बार रिपीट कर करके देखना कि जो बापूजी ने दिव्य दृष्टि से जो बातें बताई है वो इतनी अमेजिंग है कि कोई सामान्य मनुष्य ये बात कर नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बापूजी ने ये भी बताया कि मोक्ष क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, उसका डिफरेंस क्या है। देखिए आने वाले समय में मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों ही का कार्यक्रम जब परिवर्तन होगा, तभी सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी। तो ये बात बापूजी ने वीडियो में बड़ी गहराई से करी है, 1 घंटे का वीडियो है। उसके बाद है जजमेंट डे। जजमेंट डे पे बापूजी ने ये सब बातें बताई है, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, विनाश होगा या नहीं होगा, ये सब बात बापूजी ने बताई है। बापूजी ने जो सीक्रेट योग के बारे में बताया, जो जो ज्ञान, जो दिव्य दृष्टि, जो बापूजी को जिस योग के द्वारा पिछले 20 सालों से ये ज्ञान योग करते करते उनको ये प्राप्त हुआ है, वो उन्होंने आपके साथ ये शेयर किया है। आप इसको सर्च कर सकते हैं, बापूजी सीक्रेट योग या बापूजी लाइफ इंट्रोडक्शन के ऊपर। देखिए इससे भी बहुत बड़ी बात है कि बेहद के अविनाशी परम धाम का वर्णन जो बापूजी ने किया है वो बहुत अमेजिंग है। मैंने बापूजी पूछा था कि बापूजी कितने परम धाम है, तो बापूजी ने बोला जितने ब्रह्मांड है उतने परम धाम है। एक शिव ने अपने खुद के एक ब्रह्मांड की सर्जन किया, तो जब ब्रह्मांड बना तो ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, सभी 14 लोक का जो वर्णन है, 7 ऊपर और 7 पाताल में, ये सभी एक शिव ने बनाए थे। उसमें अनंत अनंत मनुष्य सृष्टि बनी, अनंत अनंत आत्माएं उन्होंने बनाई। तो शिव का परम धाम अलग है, महाशिव का महापरम धाम अलग है। बापूजी ने उसको एक एग्जाम्पल साइंस के ज्ञान के द्वारा बताया कि जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, उसके अंदर जो बीच वाला जो व्हाइट कलर का पोर्शन है, वो है महापरम धाम, वो है महाब्रह्मांड, और वो है महापरम धाम। तो इस बात को समझे कि जब आत्मा शिवत्व की प्राप्ति करती है, तो वो जब
शिवत्व की प्राप्ति करते 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 अनंत अनंत समय तपस्या करते करते जो शिवमय बन जाती है, जब इस ब्रह्मांड के शिव में शिव समान बन जाती है, तो वो परम महाशिव की ओर आगे बढ़ती है और परम महाशिव बनने के लिए वो फिर तपस्या चालू करती है और परम महाशिव के फिर महाशिव भी परम महाशिव की तपस्या शुरू करते हैं और ये सब जर्नी जो है चलती रहती है। शिव महाशिव बनते हैं, महाशिव परम महाशिव बनते हैं और ये अनंत अनंत शिव है। ये बात हमारे भारत के शास्त्रों में लिखी हुई है। आप भगवत गीता खोल के पढ़िए, उसमें हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा को अहंकार हुआ तो देवी ने उसको अपने यान पे बिठा के अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाए, अनंत अनंत ब्रह्मा दिखाए। तो ये सब बातें हमने अपने ज्ञान के वीडियो में बताई हुई है। तो आप कभी भी इस बात को इस ध्यान में ना रहें कि एक ही ब्रह्मांड है और ये 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा है या एक ही ब्रह्मा है। वो तो टाइटलदार ही ब्रह्मा है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है जब एक ब्रह्मा का जो समय खत्म होता है तब नया ब्रह्मा आता है। तो जब शिव का समय पूरा होता है तो महाशिव जो है अपना एक नया शिव वहां भेज देता है उसको ऑपरेट करने के लिए, उस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, क्योंकि शिव भी जीव बन जाता है, उनकी पावर लॉस हो जाती है, वो ब्लैक होल भी बनते हैं। तो बापूजी ने ब्लैक होल का भी रहस्य समझाया है कि शिव कब ब्लैक होल बनता है, मतलब काल अग्नि क्यों पैदा करता है, कब पैदा करता है। तो ये बात जो है परम महाशिव वाले वीडियो में बापूजी ने बताई हुई है। बेहद के अविनाशी परम धाम का जो वीडियो है उसमें अनंत अनंत बापूजी ने अलग अलग लेयर की जो आत्मा है, जैसे हम जानते थे कि 16 कला का ब्रह्मांड है, फिर बापूजी ने उससे आगे बताया कि 100 कला का ब्रह्मांड है, 200 कला का ब्रह्मांड है, 2100 पीढ़ी तक 2100 कला तक का ब्रह्मांड बताया। फिर बापूजी ने आगे 10,101 कला तक की बात बताई कि जो बेहद के बीज रूप आत्मा है वो उस बेहद के परम परम धाम से आई हुई आत्मा है। और ये जो हम देखते हैं कि परम धाम जो लाल कलर का बताया जाता है वो ऐसा जरा भी नहीं है, क्योंकि जो बेहद के बेहद का परम परम धाम है वो प्योर व्हाइट लाइट से बना है, परम महातत्व से, परम लाइट से, परम तत्वों से बना है, प्योर व्हाइट लाइट से बना है। तो जो ज्ञान बापूजी ने बताया वो अपने अनुभव से बताया है, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा है। फिर परिवर्तन की प्रोसेस क्या होगी जब आने वाले समय में जब परिवर्तन होगा, जो इतने लोग जो ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उनको मुक्ति भी तो मिलेगी, जीवन मुक्ति भी तो मिलेगी। क्या हम धरती पे सिर्फ मनुष्य बन के ही रह जाएंगे? क्या हम विशेष कर्म के, क्या हम हमारे जीवन के बेहद के कर्म बाकी नहीं है? क्या हमारे जीवन के हद के कर्म ही श्रेष्ठ बताए गए हैं? तो कृष्ण ने बोला कि कर्म ऐसे करो, सुख और दुख से ऊपर जाके कर्म करो, कर्म ऐसे करो जो तुम्हें बांधे नहीं, कर्ता से अकर्ता बनो। वो कैसे बनेंगे? हम कैसे बेहद के कर्म करेंगे? क्योंकि अगर हम धरती पे जाके कंबल बांटते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं और अच्छे अच्छे जितने भी काम करते हैं तो उससे हमें हक की प्राप्ति होती है। हम अच्छे से अच्छे राजा बनते हैं, अच्छे से अच्छे घर में पैदा होते हैं, हमें अच्छे कर्म बंधन मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं धरती पे, तो हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो जुड़ने की बात नहीं है। कर्म बंधन से ऊपर माने हर कर्म से ऊपर, सुख से भी ऊपर, दुख से भी ऊपर। क्योंकि अगर आपके पास सुख है तो सुख भोगने धरती पे आना पड़ेगा, अगर आपके कर्म में दुख है तो दुख भोगने आना पड़ेगा। तो हमें जो बेहद के कर्म करेंगे तो वो हमें बेहद की प्राप्ति ले जाएंगे, बेहद की प्राप्ति होगी, बेहद की दुनिया में जाएंगे। तो ये हद की दुनिया से ऊपर, 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर, हम ये धरती पे ज्यादा समय के लिए नहीं आए हैं। ये समय हमारे पास टेम्पररी है और समय भी टेम्पररी है, बॉडी भी टेम्पररी है, पर आत्मा हमारी इनफाइनाइट है। तो जो हम हद के मनुष्य हद के कर्म करते आए हैं, तो अब हमें बेहद की परम परम आत्माएं बनने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, ये बात बापूजी ने हमारे इसमें बताई है ज्ञान में, परिवर्तन प्रोसेस में। अब प्रूफ ऑफ मल्टीवर्स क्या है, स्केल ऑफ मल्टीवर्स क्या है? देखिए, प्रूफ ऑफ मल्टीवर्स जो है, जो स्ट्रिंग थियरी जो साइंटिस्ट ने बताई है, वो इतनी कमाल की है कि एक के पीछे 500 जीरो लगाओ, इतने मल्टीवर्स है। अब साइंस की जो लिमिटेशन है कि अभी वो उस मल्टीवर्स को अभी वो देख नहीं सकते, पर अभी बापूजी ने बोला है कि जो नई दुनिया आने वाली है और इसके लिए जो बीज रूप आत्माएं पुरुषार्थ कर रही है, परिवर्तन के लिए योग कर रही है, तो जो पावर हमारे ब्रह्मांड में आएगी वो परम तत्वों के साधन बनाएगी, परम तत्वों की दुनिया बनाएगी। तो तब जो है साइंस को ये प्रूफ मिल जाएगा। जैसे अभी एटम्स को उन्होंने टकरा के जो भी एक नया इन्होंने जो साइंस निकाली है, जो बापूजी ने अपने वीडियो में बताई हुई है, तो इससे जो है साइंस अणु को परमाणु उन्होंने बनाया है, परम अणु को ढूंढा है, अणु को
परमाणु में उन्होंने ट्रांसफर किया है। प्रकाश की गति से जब उन्होंने टकराया जो टनल के अंदर, तो जो वो परमाणु मिला है, उन्होंने ये बोला कि उस परमाणु से हम उस सर्जन के समय को, मतलब 13 ट्रिलियन टाइम्स पहले हम पहुंच जाएंगे और जो बिग बैंग हुआ था उस समय को हम पकड़ लेंगे और वहां पे कैसे सर्जन हुआ था वो ज्ञान हम निकालेंगे। तो जो ये ज्ञान, जो इस ज्ञान को वो खोज रहे हैं, वो ज्ञान उनको इन शॉर्ट टाइम में मिलने वाला है, क्योंकि परम तत्वों के साधन बनेंगे तो परम तत्वों की दुनिया दिखेगी। बापूजी जो ग्रेट यूनिवर्स के बारे में बता रहे हैं वो भी उनको दुनिया दिखेगी। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज की दुनिया में, पिछले 100 साल से चलता आ रहा है, क्या एलियंस या यूएफओ वाकई में मौजूद है? इस प्रश्नों का जवाब जो है हर हाई लेवल का बंदा जो है वो मना करता है, उसको छुपा के रखता है, उसको दबा देता है, उसको जवाब नहीं देना चाहता, इस दुनिया को वो सत्य बताना नहीं चाहता। एरिया 51 अमेरिका के अंदर जो है, जिसके अंदर यूएफओ 1951 में लैंड हुआ था, क्रैश हुआ था, उसमें से यूएफओ के जो एलियंस निकले थे उनको वो लोगों ने अपनी सीक्रेट जगह पे रखा, उनसे टेक्नोलॉजी ली। मतलब आप अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे एरिया 51 के बारे में तो आप सब कुछ जान जाएंगे। लेकिन रियल में देखिए, अब यूएफओ के बारे में कोई भी हमारे भारत के शास्त्रों में परफेक्टली मेंशन नहीं किया गया कि यूएफओ कैसे था, एलियन कौन थे, कहां से आए थे। लेकिन भारत के शास्त्रों में, माने एक ब्रह्मांड का जो उन्होंने ज्ञान दिया है, उसके अंदर ये बताया कि राम जो थे वो पुष्पक विमान में आए थे और पुष्पक विमान मन की गति से चलता था। तो वो अल्टीमेटली यूएफओ ही है, पर वो उस समय के वो यूएफओ थे। लेकिन आज की दुनिया के यूएफओ जो है, बापूजी ने बोला है कि बेहद की दुनिया से, बेहद के परम धाम से, जो बेहद की परम आत्मा है, जो दूसरे यूनिवर्स में अनंत आत्मा है, वो सभी इस ब्रह्मांड में आ रही है। हमारे इस ब्रह्मांड के परम धाम में उन्होंने अपना यूएफओ लैंड किया हुआ है। और आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो बापूजी का ये वीडियो जरूर से देखें। क्या एलियंस और यूएफओ वाकई में मौजूद है? तो बापूजी का ये वीडियो है एलियंस के ऊपर, पार्ट 1 और 2। उसमें बापूजी ने बताया कि सूक्ष्म जगत के यूएफओ, कारण जगत के यूएफओ, कारण जगत के एलियंस, सूक्ष्म जगत के एलियंस। बापूजी ने बोला उनका तो शरीर भी परम तत्वों से बना है, उनका तो माइंड भी, उनकी तो सोच भी परम तत्वों से बनी हुई है। वो कभी भी नेगेटिव कर ही नहीं सकते। ना उनसे हमें कोई खतरा है, ना ही हमें कोई टेंशन है, ना ही वो आके धरती पे कोई बुरा काम करते हैं। अगर वो बुरा काम करते या करना चाहते तो वो तो कब से इस दुनिया, धरती को खत्म कर चुके होते हैं। तो ये बात हमें समझना चाहिए। पर अब जो समय आया है, बापूजी ने जो पूरा डिटेल में इसका किया है बात, आप जरूर से सुनिएगा, क्योंकि ये धर्मों से परे, तत्वों से परे का ज्ञान है। ये ना कभी किसी ने सुना, ना कोई कभी इसको खोज पाएगा। ये ऐसा ज्ञान है जो बापूजी दे रहे हैं। एक और बहुत ही बढ़िया वीडियो है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग और इनविजिबल साइंस। तो इनविजिबल साइंस कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग क्या पॉसिबल है? जो भारत के शास्त्रों में ऋषि मुनि जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते थे, तो क्या रियलिटी में वो पॉसिबल है? एस्ट्रल ट्रैवलिंग करना आज की डेट में पॉसिबल है? ये सब बातें जो है बापूजी ने अपने वीडियो में। टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है? पिरामिड और एलियन का कनेक्शन क्या है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पिरामिड जो थे अभी ही बने हैं, लेकिन अगर आप एंशिएंट एलियन देखते हैं, नेशनल जियोग्राफिक, डिस्कवरी चैनल और अपने हिस्ट्री चैनल, अपनी बुद्धि का ताला जिन लोगों ने खोल रखा है, तो उन सभी ने देखा होगा कि पिरामिड जो है वो लाखों साल पुराने हैं और उन सभी का जो कनेक्शन है वो एलियन से था। ये बात साइंस मानती है। और टेलीपोर्टेशन इसी के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि व्यक्त और अव्यक्त दुनिया हमेशा से साथ में रही है और साथ में ही रहती है। बापूजी ने कहा जो भी हम इस दुनिया में देख रहे हैं वो सब अव्यक्त दुनिया का ही नतीजा है। तो जो अव्यक्त में था वही व्यक्त में आया है। जो परम तत्वों की दुनिया थी वो स्थूल दुनिया बन गई। जैसे भगवान कृष्ण ने जब द्वारिका, सोने की द्वारिका बनाई थी, तो जैसे जैसे समय बीतता गया वो तत्वों की बन गई और पत्थर की बन गई। आज भी अगर आप समुद्र के तल में जाके वो लोग खोद रहे हैं तो उनको पत्थर की द्वारिका जरूर से मिल रही है। तो ये रामायण भी हुआ है, महाभारत भी हुआ है
और सभी शास्त्रों में जो लिखी हुई चीजें इस धरती पे हुई है, लेकिन हम उसको नहीं समझ पा रहे, हमें प्रूफ नहीं मिल रहा। इसकी वजह से हम उसको झूठ बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि रामायण नहीं हुआ, महाभारत नहीं हुआ। देखिए, इन 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 बातों से ऊपर उठे, क्योंकि आने वाले समय में ये सभी प्रूफ मिलने वाले हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 7,000 साल का पुराना मम्मी मिला है, जो एक नहीं 300 मिले हैं साउथ अमेरिका के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे पुराने मम्मीज हैं, और ये हमें प्रूफ करते हैं कि 7,000 साल पहले भी मनुष्य थे। और तो क्या ये, अगर कोई 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा मानता है, तो क्या सत्युग के मम्मी अभी मिल रहे हैं? क्या वो 5,000 साल पुराने हैं? तो क्या वो तो ये सब गहराई से समझने की बातें हैं। तो ऐसे लाखों करोड़ों साल पुराने प्रूफ मिलना शुरू हो चुके हैं। जैसे मार्स माने जो मंगल पे जाने के लिए पूरी दुनिया अपने अपने यान लेके जा रही है। तो जब मंगल की जमीन खोदेंगे तो उसमें से भी अगर ऐसे मम्मी मिलने शुरू हो गए, या ऐसे डेड बॉडी मिलनी शुरू हो गई मनुष्य की, तो हमारे शास्त्रों में तो लिखा ही हुआ है, भारत के शास्त्रों में मंगल पे भी जीवन था, लेकिन वहां पे तत्वों का कॉम्बिनेशन ऐसे बदल गया कि वहां का जीवन का जो एंड हो गया। लेकिन अभी भी जैसे वहां पानी है, उसका प्रूफ मिल चुका है, तो वहां तत्वों का था, क्योंकि वो पृथ्वी का ही बेटा मंगल। तो उन्होंने मंगल देव ने ही मंगल ग्रह बनाया, शनि देव ने शनि बनाया, गुरुदेव ने गुरु बनाया। जितने भी सोमंगल बुध गुरु शनि हम देख रहे हैं, सभी के अपने प्लैनेट्स थे, सभी की अपनी रचनाएं थी। लेकिन वहां पे वो तत्वों का कॉम्बिनेशन बदलने के कारण वो सभी आत्माएं जो है धरती लोक पे आके मनुष्य बन चुकी है। कई 3 तत्व में है, कोई 2 तत्व में है, कोई 1 तत्व में है, कोई परम तत्व में तो अभी कोई भी नहीं है। पर ये सभी अलग अलग तत्वों की जो सूक्ष्म दुनिया में ये सब रह रहे हैं, सूक्ष्म जगत में, कारण जगत में। और ये सभी बात बापूजी ने अपने वीडियोस में कही है। तो इससे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है विजिबल इनविजिबल यूनिवर्स, जो उसकी थियरी बापूजी ने बताया। बापूजी ने टूडेज मल्टीवर्स की बात की है। देखिए, एक तो साइंटिस्ट जो है वो अपने कैमरे देख के बात बता रहे हैं कि इस यूनिवर्स में ये हो रहा है। हम एक रात के अंदर 60 लाख, पता नहीं 60 लाख या 60 करोड़ किलोमीटर हमारा गैलेक्सी के अंदर हमारा सूर्य जो है वो ऐसे प्रदक्षिणा कर लेता है। हम रात को सो के सुबह जब उठते हैं, तब तक हमने 60 करोड़ या 60 लाख किलोमीटर का ट्रैवल हमारी पृथ्वी कर चुकी होती है। तो ये समझने की बात है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के आसपास फरती है, और सूर्य जो है मिल्की वे गैलेक्सी में चक्र लगाता है। तो ये बहुत अमेजिंग है, इसको आप साइंस की दृष्टि से देखें। फिर अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ घोस्ट। देखिए, भूत प्रेतों की दुनिया को ये हमेशा से मेरा तो एक तो फेवरेट टॉपिक है, और इस पूरी दुनिया में हर बंदे का फेवरेट टॉपिक है कि है या नहीं है, क्योंकि है या नहीं है उसी में ही हमारा जीवन निकल जाता है। तो इसको समझने के लिए बापूजी का 3 पार्ट में 3 वीडियो मैंने इंटरव्यू लिए थे बापूजी के, वो आप जरूर से देखिए। कितने लोग जो है आज इतने लोग, जैसे टीबी जोशुआ, बॉब लार्सन, एक भारत में है बाबाजी बुद्ध, इन तीनों का यूट्यूब में पूरा बहुत ही वर्चस्व है। माने इनके हजारों वीडियो जो है यूट्यूब में लाखों लोग डेली देख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्नों के जवाब जो है वो नहीं होते जो बापूजी ने दिए हैं। तो इन सभी का रहस्य क्या है? आत्मा मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत योनि में क्यों जाती है? सूक्ष्म जगत में से वो कब तक प्रेत योनि में रहती है, क्यों रहती है? उसको उसको वो गुरु क्यों नहीं मिलता वहां पे जो वहां से उसको निकाले? जो आज आतंकवादियों को हजारों लाखों आत्माएं जो मदद कर रही है स्पिरिट फॉर्म में, उनको रोकने वाला क्यों नहीं है? सोचिए। तो इस दुनिया में क्यों ऐसा हो रहा है? इतने धर्म कहां से आए? 3,000 साल पहले तो धरती पे इतने धर्म नहीं थे। तो ये 250 करोड़ मुसलमान, 250 करोड़ क्रिश्चियन, ये अलग अलग धर्म कैसे आए, उनका स्पिरिचुअल से क्या कनेक्शन है? और आज भी वो सूक्ष्म दुनिया में काम कर रहे हैं। बॉब लार्सन जैसे और टीबी जोशुआ जैसे व्यक्ति चर्च में जाके झाड़ फूक का काम करते हैं, एक्सर्सिज्म का काम करते हैं, भूत निकालने का काम करते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है, ये देखना चाहिए कि आज भी अगर वो सत्य नहीं होते तो उनका धंधा कब से बंद हो गया होता। लेकिन वो आज से नहीं, एक्सर्सिज्म 3,000 साल से चल रहा है, जब से आत्माएं धरती पे आके मनुष्य बनना शुरू हुई है। और धरती पे तो आत्माएं बहुत पहले से आ चुकी है, मैंने कहा 198 करोड़ साल पहले से। लेकिन जब देवता भी मनुष्य बनने लग जाए, जब परम तत्वों की आत्माएं भी तत्वों में आने लग गई, जब शिव भी जीव बनने लग गए, तो जो धरती पे जो चेंजेस आए और ये सूक्ष्म दुनिया में जो चेंजेस आए, वो बापूजी ने अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ घोस्ट में बताया। भूत प्रेतों की दुनिया कैसे काम करती है, अभी भी है, कैसे लोग इससे बच सकते हैं, और अपनी आत्मा की सदगति कैसे करें, और आत्माओं की कैसे, ये सब चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया को समझने के लिए
क्योंकि अगर हम ये चीजों को बिना समझे इस धरती से चले गए, बहुत ध्यान से सुनिएगा आंखें खोल के, अगर इन सब चीजों का सवालों का जवाब बिना लिए हम इस धरती से चले गए तो सूक्ष्म दुनिया में तो आपको इनका जवाब कभी भी नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी भी धर्म को बिलीव करें, किसी भी धर्म को फॉलो करें, कोई भी साधु संत गुरु महात्मा देवी देवता किसी को भी माने, लेकिन इन प्रश्नों के जवाब लेने के बाद ही इस धरती से शरीर छोड़िएगा। ये सबको मैं साफ बात बता रहा हूं, क्योंकि मृत्यु के समय पे जो इंसान, हमारे गीता में लिखा हुआ है कि मृत्यु के समय पे अगर जो इंसान जो सोचता है उस हिसाब से उसकी गति होती है। वैर, द्वेष और वासना, ये तीन चीज मृत्यु से पहले इंसान को छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं ये तो छोड़ना ही चाहिए, लेकिन परम सत्य का परम ज्ञान हमें पहले जान लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे, ऊपर जाके कोई प्रश्नों के जवाब नहीं मिलेंगे। जो अभी ढूंढना है यूट्यूब में ढूंढ लो। ये तो अच्छा है, परमात्मा ने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी दी है कि घर बैठ के आप ये सब सुन रहे हो, समझ रहे हो। अदरवाइज आप कहाँ होते, हम कहाँ होते। तो ये परम सत्य का ज्ञान जो है वो मिल नहीं पाता। तो परमात्मा ने ही ये टेक्नोलॉजी दी है। आज से 500 साल पहले तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। दुनिया के बड़े बड़े राजा थे तो भी उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए घोड़े पे, गधे पे बैठ के जाना पड़ता था, हाथी पे बैठ के जाना पड़ता था। तो आज सोचिए कि आज का इंसान 3-4 हजार की टिकट ली, बस कहां से कहां पहुंच प्लेन में। तो ये टेक्नोलॉजी किसकी वजह से? अगर दुनिया होने वाला होता तो टेक्नोलॉजी ना होती, सोचने की बात है। ये तो परिवर्तन का समय है, परिवर्तन शुरू हो चुका है। तो ये परिवर्तन के कारण ही सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, और परिवर्तन से ही सभी आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। तो ये बहुत ही जगत सूक्ष्म जगह ये ज्ञान बापू ने अनंत आनंद आता है, बैठ के वेट रही है कि इस दुनिया का परिवर्तन होगा तो हमें भी मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी। तो ऐसे जन लोग, तप लोग, महर्षि लोग, जो इस धरती से तीसरा लोक है जहां पे मृत्यु के बाद आत्माएं जाने की कोशिश करती है, वो अच्छे कर्म के बाद ही वहां जा सकती है। क्योंकि वहां पे जाने के लिए आपका सूक्ष्म शरीर में शक्ति होनी चाहिए, आपके सूक्ष्म शरीर में पावर होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, तभी आप उस तत्व के उस लेवल तक जा सकते हैं। बापूजी बोलते हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति है उनको तो धरती पे अपने घर में ही बिठाना पड़ता है, वो पितृ तर्पण करवा के घर पे ही बिठाना पड़ता है, क्योंकि उनकी आत्मा में ना तो ये ज्ञान है, ना ही उनको ये पता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। खाना पीना सोना तो एक जानवर भी करता है। तो इससे अगर आगे हम बढ़े तो हम ये समझे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या हम बार बार जीवन मृत्यु में आते रहेंगे? क्या बार बार सुख दुख भोगते रहेंगे? तो इन सब क्वेश्चनों से ऊपर उठ के बेहद का ज्ञान, बेहद का विचार, बेहद की बुद्धि से ही आप बेहद के ज्ञान को समझ सकते हैं। हद की बुद्धि से तो आप मुश्किल से इस तत्वों की पढ़ाई भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, रट्टाफिकेशन करना पड़ता है। तो मैं सभी आत्माओं को हमेशा से यही बोलता हूं कि अपनी मतलब निष्पक्ष हो जाए। मैं तो हमेशा जब मैं अपनी रिसर्च करता हूँ यूट्यूब में, जब भी कोई नई चीज ढूंढने बैठता हूँ, तो मैं अपने आप को एक आत्मा समझता हूँ। ना मैं अपने आप को हिंदू समझता हूँ, ना मैं मुसलमान समझता हूँ, और ना ही मैं कोई भी धर्म का समझता हूँ। मैं अपने आप को एक न्यूट्रल बन के, आत्मा बन के मैं सभी चीजों का अभ्यास करता हूँ। ऐसा नहीं कि अगर मैं इस धर्म में जा रहा हूँ तो मैं इसी को फॉलो करूँ। मैं तो कई बार ऐसी ऐसी चीजें मैंने सुनी है यूट्यूब में, और मैं हर चीज का डिटेल बापूजी से, हर क्वेश्चन का जवाब मांगता हूँ कि नहीं बापूजी मुझे जानना ही है। तो जैसे एक मैंने वीडियो सुनी थी कि कोई इस्लाम धर्म के मुसलमान, कोई बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि जिनको कैंसर होता है, जिन्नात उनमें प्रवेश कर जाते हैं तो उनको कैंसर होता है। तो इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के चक्कर में मैंने इतनी सारी डिटेल ढूंढी, और ये डिटेल जो है मैंने बापूजी से डिस्कस की। आप भी जरूर से सुनिएगा, ये अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गोस्ट के अंदर मैंने बापूजी से डिस्कस किया है। देखिए, अगर हम चाहते हैं तो ये सभी वीडियो को, सीडी को, ऑडियो सीडी का बुक के फॉर्मेट में ले आते हैं, और हर सीडी को हम इसको मार्केट प्राइस में अगर बना के दुनिया तक लेके आते हैं। लेकिन बापूजी ने हमेशा से कहा है ये ज्ञान है, ये कॉपीराइट वाला ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा का ज्ञान है, ये बेहद का ज्ञान है, और ये धरती पे सभी आत्माओं के लिए ज्ञान है। ये इस ज्ञान को आप बेच नहीं सकते। तो ये जो ज्ञान है, इसलिए आप इसको ये मत सोचिए कि फ्री में मिल रहा है, इसकी इसलिए कोई वैल्यू नहीं है। अरे ब्रह्म ज्ञान की तो इतनी वैल्यू है कि साधु संत महात्मा 10-10 हजार साल तक धरती पे आके तप करते थे, तब जाके उनको ये ब्रह्म ज्ञान होता था।
तो एक शिव तक पहुंचने के लिए उन्होंने 10-10 हजार साल तक तप किया है। लेकिन कहते हैं ना, कलयुग के अंदर हर चीज फास्ट होती है, हर कर्म का नतीजा फास्ट आता है। तो ऐसी तरह बेहद का ज्ञान भी परमात्मा ने हमारे लिए फास्ट गति से इस धरती पे भेजा है। तो आगे हम बात करते हैं कि व्हाट इज बियॉन्ड एनर्जी, मैटर, टाइम एंड स्पेस। बेहद के ब्रह्मांड का परम ज्ञान क्या है? तो ये सब चीजों से ऊपर उठिए, एनर्जी, मैटर, टाइम एंड स्पेस, ये समय से ऊपर। कोई कहता है 5,000 वर्ष का वर्ल्ड रामायण, कोई कहता है 12,000 वर्ष का वर्ल्ड रामायण, कोई कहता है इतने साल रहे, कोई कहता है इतने साल रहे। आप इन सबको भूलिए, इन चक्करों में मत पड़िए कि यही चक्कर हमें एक दूसरे के बीच में डिफरेंट लाते हैं। क्योंकि हम आत्मा है। जब हम शरीर नहीं होंगे, जब ये शरीर ही नहीं होगा, ना तो हम हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं होंगे, हमारा कोई धर्म भी नहीं होगा। तब हम ज्ञान के लिए इधर से उधर भागते रहेंगे कि ज्ञान कहां से मिलेगा, ज्ञान कहां से मिलेगा। आप नहीं मानेंगे, सूक्ष्म दुनिया के अंदर लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए मंदिरों में लाखों आत्माएं रहती है ज्ञान प्राप्ति के लिए। जब आश्रमों में जब ज्ञान दिया जाता है तो लाखों लोग सूक्ष्म दुनिया से आते हैं वो ज्ञान को सुनने के लिए। जब रामायण महाभारत का पाठ होता है तो ऊपर के जगत से आत्माएं आती है ये ज्ञान को सुनने के लिए, चाहे रामायण महाभारत की बात हो तो भी। तो ये तो परम ज्ञान है। परम ज्ञान को सुनने के लिए तो बेहद की परम आत्माएं आती हैं इसको सुनने के लिए, समझने के लिए। जिनको आप एलियन भी कह सकते हो, जिसको महाकारण जगत के मनुष्य तो नहीं कह सकते क्योंकि वो 5 तत्वों में नहीं है। तो महाकारण जगत से आई हुई आत्माएं, सूक्ष्म जगत से आई हुई आत्माएं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की आत्माएं, ये बेहद का ज्ञान सुनने धरती पे आती है। तो बहुत लकी है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आपको मिल रहा है। कहता है ना, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। लेकिन अभी वो समय है जो बापूजी हमें दे रहे हैं। हमारी सोच से परे का ये ज्ञान है। माने तत्वों की सोच को आप भूल जाइए। बड़े बड़े साधु संत साइंटिस्टों से भी ऊपर का ये ज्ञान बापूजी ने दिया है। आज साइंस का कोई साइंटिस्ट अगर टेट में आके अगर वो अपनी लेक्चर, तो हम ऐसे करके आधा घंटा सुनते रहते हैं, क्या बोलेगा क्या बोलेगा। क्योंकि उनको इस धरती लोक का साइंस का ज्ञान है, इसलिए उनको एक साइंटिस्ट का दिया है। लेकिन जो बापूजी कह रहे हैं वो स्पिरिचुअल साइंस है, जो इन आंखों से नहीं दिखता, उनका ये ज्ञान है। तो इन बापूजी के 350 वीडियो को आंखें खोल के सुनिए, क्योंकि ये दोबारा कभी भी ये चांस नहीं मिलने वाला। समय निकल गया तो उनके दर्शन करने भी भारी पड़ जाएंगे, ये समय आने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ग्रेट मल्टीवर्स, जो बापूजी ने बताया कि जो एलियंस है वो ग्रेट मल्टीवर्स से आ रहे हैं। बापूजी ने जो एक मल्टीवर्स के अंदर जो ग्रेट देखिए, ग्रेट 17 बार लगाए तो एक ग्रेट यूनिवर्स जो बनता है, 17 अलग अलग यूनिवर्स बनते हैं। तो वो 100 कला के ब्रह्मांड में से एक ये ग्रेट यूनिवर्स है, जो G3 बापूजी ने बोला ग्रेट यूनिवर्स के अंदर, मल्टीवर्स के अंदर एक हमारा यूनिवर्स है। और उस यूनिवर्स के अंदर हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी है, जो कि लाखों मिल्की वे गैलेक्सी है, जैसी अलग अलग गैलेक्सी है। उस मिल्की वे गैलेक्सी में लाखों सोलर सिस्टम है, जिसको बापूजी ने ब्रह्मांड बोला है। और उस लाखों सोलर सिस्टम में से एक पृथ्वी में, छोटी सी पृथ्वी पे हम धरती पे जन्म और मृत्यु के चक्र में आके फंसे हुए हैं। तो ये सोचने वाली बात है। जैसे आमिर खान का एक पिक्चर था ना कि हम भगवान को बचाने के चक्कर में एक दूसरे को मार रहे हैं। हम छोटे से दुनिया में, छोटी सी पृथ्वी पे, एक छोटे से गली में आके छोटे से मंदिर या मस्जिद या चर्च को बचाने के लिए हम आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन हम सबको बनाने वाला कौन है? हम पूरे जहां को बनाने वाला कौन है? तो वो जो है, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम उसके ज्ञान की बात कर रहे हैं। हम कोई साधु संत देवी देवताओं की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि देवताओं का आयुष्य कितना है? ब्रह्मा का एक दिन। जब जन लोग, तप लोग, महर्षि लोग, जब स्वलोक के अंदर जब इस ब्रह्मांड का जब कल प्रलय होता है तो ब्रह्मा भी खत्म हो जाते हैं। और ब्रह्मा खत्म होते के साथ उनकी रचना देवता भी खत्म हो जाते हैं। तो देवताओं का भी आयुष्य लिमिटेड होता है, वो भी समय आने पे वो भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन जिनको ज्ञान मिल जाता है, जो अमृत चख लेते हैं, वो इन 3 लोक से ऊपर चले जाते हैं। उनको पता चल जाता है कल प्रलय होने वाला है, तो वो सभी इन तीनों लोकों से ऊपर चले जाते हैं। तो उनको जो महाशिव है, जो महाशिव की रचना है, वो महाशिव बचाने आते हैं। परम महाशिव की रचना है, वो परम महाशिव बचाने आते हैं। तो ऐसी तरह धरती पे जो भी हम हमारी आत्मा है, हम ये मानते हैं, तो हमारी आत्मा किसी ना किसी ने तो बनाई ना। चाहे शिव ने बनाई, महाशिव ने बनाई, परम महाशिव ने बनाई।
तो अगर हमें शिव से प्रेम है, हम शिव से आगे नहीं बढ़ रहे, तो आप शिव की रचना है। अगर आपको शिव से आगे लगता है कि नहीं, इससे आगे महाशिव है, परम महाशिव है, अनंत अनंत परम 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 महाशिव के अलग अलग ब्रह्मांड है। बापू जी ने बताया हम इस सोलर सिस्टम में एक ही बार आए हैं और अभी आके हम फंसे हैं, पर हम अनंत अनंत यूनिवर्स को क्रॉस करके इस धरती पे आए हैं। तो ये बात जानिए, समझिए, अपनी आंखें खोल के इस ज्ञान को बार बार सुने, क्योंकि अगर कोई भी कारण से ये शरीर छोड़ना पड़ गया तो ये ज्ञान जो है आपको वापस नहीं मिल पाएगा। अभी तो आप YouTube में फिर से लगा के 100 बार सुन सकते हैं, लेकिन आप एक बार सूक्ष्म जगत में चले गए तो आप ये सूक्ष्म जगत में से ये ज्ञान को आप नहीं सुन पाएंगे। आपको ये ज्ञान सुनने के लिए भी किसी की बॉडी का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि आज हर धर्म में हर जगह पे हो रहा है। तो सभी अच्छे काम करने के लिए सभी लोगों के अंदर अच्छी अच्छी आत्मा प्रवेश कर रहे हैं। एक सुप्रीमो मास्टर है जो कि हिंदू नहीं है, कोई और धर्म से, मैं भी ये भी नहीं जानता वो कौन है, लेकिन मैंने उनके मुंह से सुना था कि हर व्यक्ति के पास आज 5 एंजल है। तो ब्रह्मा कुमारी की वाणी में भी आया था कि अंत समय में 14 आत्मा एक शरीर में होगी। मैं टीबी जोशवा का जो सुना था उसके अंदर एक बंदे के अंदर 200 डेमोन्स थे। तो मतलब 5-10 तो ऐसे ही होते हैं, उनकी तो वीडियो सुनो तो वो तो पूरे अलग दुनिया की बातें हैं, लेकिन वो जो भी है सही है। और मैंने ये बात का बापूजी से प्रूफ लिया है। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये आ रही है कि हाउ बिग इज विजिबल यूनिवर्स, हाउ बिग इज विजिबल यूनिवर्स। तो विजिबल जो यूनिवर्स है कितनी है, जैसे भी हम जानते हैं साइंस 156 बिलियन लाइट ईयर तक अभी देख सकती है। तो उसके बाद की दुनिया का, आने वाले दुनिया में जब परिवर्तन का समय आएगा तब वो सभी लोगों को ये बात पता चलेगी कि हम कितने दूर से आए हैं, कहाँ से आए हैं। और ये जैसे जैसे साइंस डेवलप होता जाएगा, परम तत्वों के साधन निकलते जाएंगे, सभी की आंखें खुलती जाएगी। देखिए हाउ अवर प्लेनेट क्रिएटेड सोल, देखिए हमारे ये ग्रह कैसे बना, ये सभी बातें बापूजी ने बताया। ये सोलर सिस्टम कैसे बना, सोल जर्नी क्या है, हम परम तत्वों से, एक बापूजी का बढ़िया वीडियो है कि परम तत्वों से तत्वों की जर्नी, तत्वों से परम तत्वों की जर्नी क्या है, सोल जर्नी कैसे हुई। क्या हम ये छोटे से ब्रह्मांड में ट्रैवल करते रहते हैं हमेशा, हम बिलियन एंड बिलियन लाइट ईयर, जो परम 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 तत्वों की दुनिया है, जो बेहद की आत्मा है, जो 9 लाख है, जो 600 करोड़ मनुष्यों में से 9 लाख ऐसी बेहद की आत्मा है, वो बेहद के परम 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 धाम से आई हुई है। और धरती आके जब वो मनुष्य बन जाती है तो हमेशा उसकी बुद्धि बेहद में जाती है, हमेशा चांद तारों से परे की बातें वो सोचती रहती है। तो अब उनको ये ज्ञान सुनने का समय आ चुका है। तो ये जरूर से सुनिएगा बापूजी की सोल जर्नी वाला वीडियो। दूसरा ये लिखा है कि ब्लैक होल और मल्टीवर्स थियरी क्या है, जो बापूजी ने अपने ज्ञान के द्वारा बताया है कि ब्लैक होल कैसे काम करते हैं, ब्लैक होल कितने बड़ी साइज में होते हैं, शिव अब ब्लैक होल कब बनते हैं, महाशिव ब्लैक होल कब बनते हैं, परम महाशिव ब्लैक होल कब बनते हैं, और ये यूनिवर्स कैसे काम करता है। तो ये जो है बेहद का ज्ञान है। यूनिवर्स कौन करेगा, जो रचयिता है वही तो ऑपरेट करेगा, वही तो इसको चलाएगा। तो ये अनंत अनंत ब्रह्मांड कैसे बने, क्यों बने, ये बापूजी ने हर वीडियो में 100 नहीं हजारों बार बताया है। तो मैं आशा रखता हूँ, बहुत सारी 350 वीडियो में 350 टॉपिक है, मैंने कुछ ही टॉपिक के बारे में अभी डिस्कस किए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें फॉलो करें ना करें, लेकिन आत्मा का जो धर्म है वो है ज्ञान। तो अगर ये ज्ञान हम लिए बिना इस धरती से निकल गए तो हमारी जो सोल जर्नी जो है वो अधूरी रह जाएगी। हम कहीं ना कहीं जन लोग, तप लोग और महर्षि लोग को ही स्वर्ग समान मान लेंगे और उसी को ही हम बेहद का परम धाम मान लेंगे, और अपनी बेहद के परम धाम में बेहद के बाप को नहीं जान पाएंगे, और कहीं ना कहीं हमारी जर्नी लिमिटेड रह जाएगी और हम इस बेहद की जर्नी को नहीं पूरा कर पाएंगे। क्योंकि होता यह है कि देखिए बापूजी ने बहुत अच्छी बात बोली कि जिस आज आप धरती पर रह के जिस साधु संत देवी देवता को फॉलो कर रहे हो, आप जिसको बार बार याद कर रहे हो, वही अंतिम समय में आपको लेने आएंगे। देखिए पहले क्या होता था कि धरती पे किसी का भी मृत्यु होता था तो आपने शास्त्रों में सुना होगा, सीरियलों में सुना होगा, रामायण महाभारत में भी सुना होगा कि पहले डेथ होती थी तो ऊपर से देवदूत लेने आते थे, क्योंकि वो देवता कुल की आत्मा थी तो देवदूत लेने आते थे।
उसके बाद जब समय बदलता गया धरती पे, जब देवता भी मनुष्य आ गए, बन गए, तो उसके बाद देवदूत के बाद फिर यमदूत लेने आने लग गए। तो आपने नचिकेता और यमदूत की पूरी स्टोरी सुनी होगी। तो उसके बाद जो है धरती लोक पे यमदूत लेने आने लग गए सभी आत्मा को मृत्यु के बाद। और आज इस कलयुग में धरती लोक में आप जिसको भी मानते हो, चाहे साईं बाबा को मानो, चाहे कोई भी साधु संत गुरु महात्मा देवी देवता, उनके ग्रुप में से कोई ना कोई आत्माएं आएगी और आपको इस धरती लोक से मृत्यु के बाद अपने अपने जो सूक्ष्म जगत में उनकी जगह बनी हुई है वहां पे आपको ले जाएगी। वहां पे आपको ज्ञान दिया जाएगा, सूक्ष्म में आपको पुरुषार्थ कराया जाएगा। अगर आपके कर्म बहुत ही बुरे हैं तो आपको धरती लोक पे फिर से भेज दिया जाएगा कि भाई जाओ पूरे कर्म करो, फिर से ज्ञान लो। कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि आपका ज्ञान ऐसा है कि एक आम आदमी नहीं समझ सकता। तो मैंने कहा ये ज्ञान तो आम आदमी का तो है ही नहीं, क्योंकि ये बेहद का ज्ञान है, बेहद की आत्माओं के लिए है, ये हद की आत्माओं के लिए नहीं है। ये 9 लाख बेहद की आत्माओं के लिए ज्ञान बापूजी ने स्पेशली दिया है, क्योंकि बाप की पहचान है ज्ञान। तो बेहद का ज्ञान ही बेहद के बाप की पहचान है। तो हद की बुद्धि वाले नहीं समझ सकते। और मैं सभी को ये कहता हूं कि इस ज्ञान को समझने के लिए किसी को 1 जन्म, किसी को 2 जन्म, किसी को 5 जन्म, किसी को 10 जन्म भी लेने पड़ सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे ऊपर जो कर्म की लेयर है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों तत्व मतलब पांचों विकारों का जो आवरण है वो हटता नहीं है, तब तक वो आत्मा बार बार जीवन मृत्यु में आती रहती है। और ये आवरण हटने के बाद ही उसको परम ज्ञान बुद्धि में आना शुरू होता है। जैसे आप गधे के आगे आप पूरी रामायण सुने, महाभारत सुने, कुछ भी बताए, पर वो तो जीव योनि में है, माने वो तो 84 लाख योनि में बेचारा फंसा हुआ है। तो वो तो कुछ अच्छे कर्म करे और उसका वो बुरा समय जब खत्म हो तब वो मनुष्य जाके बने और फिर उसको कोई अच्छा साधु संत, कोई गुरु बने, उसको दिव्य ज्ञान दे, उसको दिव्य दृष्टि से कुछ प्राप्ति कराए, तब जाके उसको ये परम ज्ञान हो सकता है। लेकिन देखिए ये बात सच है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, इंद्र जब उसने बुरे कर्म किए तो वो धरती पे आके नर्क का कीड़ा बन गया, पृथ्वी पे भी नहीं, नर्क में जाके कीड़ा बन गया। तो जब उसका समय पूरा हुआ, अपने कर्म पूरे किए, मनुष्य बना, वापिस धरती पे आके नारद जी ने उनको फिर बताया कि तू तो इंद्र पद प्राप्त करने वाली आत्मा थी और तू क्या बन चुका है। तो उससे बोला आप क्या करे, तो उसने बताया कि तू शिव की आराधना कर, वापिस तू जो है जीव से शिव बन। तो फिर उसने शिव की आराधना की और वापिस इंद्र पद को प्राप्त किया। तो देखिए ये सब ज्ञान प्राप्ति बहुत ही उच्च आत्माओं के लिए ज्ञान है। मैं सभी को लास्ट में ये कहूँगा, कोई भी गलती हो तो मेरी तरफ से आपको मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको कहीं भी किसी को हर्ट हुआ है। लेकिन ये परम सत्य का ज्ञान है तो शायद आपको कड़वा भी लग सकता है। अगर आपकी आत्मा में ये रिकॉर्डिंग नहीं है तो डेफिनेटली आपको कड़वा लगेगा, पर आप हद से परे, माने 5 तत्व से नहीं, बेहद की आत्मा है। तो ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है और आप इसको बार बार सुने समझें, क्योंकि अब समय परिवर्तन का बहुत नज़दीक है और समय बीतने के बाद कोई हाथ में आने वाला नहीं है। तो मैं आपको सभी को बोलूँगा कि 350 वीडियोस आप बहुत कम समय में डेली आप उसको 5-5 घंटे पुरुषार्थ करें, पर वो ये वीडियो को जरूर से देखिए, क्योंकि ये अंतिम यात्रा है आत्मा की और इसके बाद जो है मुक्ति और जीवन मुक्ति ही होने वाली है। अब बार बार आप जन्म में आने वाले नहीं हैं, तो ये बात आप जरूर से समझें, समय को महत्व दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।